एक मुलाकात हुई है सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। एक मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन साहब ने की परवेज इलाही साहब से, अभी पिछले दिनों जो एक दूसरे देखने के रवादार नहीं थे, जिनके बच्चे भी कह रहे थे कि ये अब हमारी पार्टी में नहीं है और लोग चेंज ओवर भी हो रहे थे। ये जब उनसे पूछा गया चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, तो उन्होंने कहा कि मतलब बुरे अच्छे वक्त में मेरे भाई हैं और मैं वो काफ लीग का हिस्सा है। शायद वो भूल गए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं, और उसके बाद एक जमानत मिलती है, फिर एक और केस में अंदर हो जाते हैं। जरा उनका स्टेटस जरा क्लियर कर दीजिएगा सर। देखिए, मेरे ख्याल में ये मिस कोट हुआ है। हमेशा ही जब भी चौधरी शुजात साहब से बात होती है तो वो ये बात तो कह देते हैं कि सब लोग जो हैं हमारी पार्टी के हिस्सा हैं, बल्कि वो अक्सर ये बात कहते हैं कि जितने भी लोग हैं ये हमारी नर्सरी से तैयार होकर दूसरी पार्टियों में गए हैं। एक बात मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि सालक हुसैन साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब परवेज़ इलाही साहब के भाई हैं, ये फैमिली है, खून का रिश्ता है। तो जाहिर है कि वो इनको मिलने के लिए गए थे, उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए गए थे, लेकिन कोई वहाँ पर ऐसी सियासी बात नहीं हुई कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने परवेज़ इलाही साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आने की दावत दी हो, या चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा हो कि मैं आपकी जमात में आना चाहता हूँ। उनके सेहत के हवाले से ज़रूर उनकी जो थी कुछ परेशानी थी। तो मैं चौधरी शुजात हुसैन से भी बड़ी तफसील से मेरी मुलाकात हुई है, सालक साहब से हुई है। तो ये सियासी जो क्या सराइयाँ हैं उनमें कोई जो है सदाकत नहीं है। तो मतलब अभी यही समझा जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, अभी मुमकिन तौर पर अभी यही मामलात हैं। जी, अभी तक जब तक वो ये नहीं कहते खुद कि मैं तहरीक इंसाफ की सदारत से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ, तो जाहिर है कि उस वक्त तक वो तहरीक इंसाफ के सदर हैं। लेकिन चौधरी शुजात साहब की मुलाकात से इतना तो हुआ कि उनको बी क्लास की जेल मिल गई, ये तो अच्छी बात है। लेकिन सर अब ये मामला जरा पॉलिटिकल से सारा थोड़ा मीशत में भी देख लें। कल एक मिलिट्री कोर्ट्स का भी मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा कि ट्राई होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। नहीं, मैं आपका मौक़िफ़ इस पर भी जानना चाहूँगी। दूसरा, ये जो एक एपेक्स कमेटी बनी है या काउंसिल बनी है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, उस पर जो एतराज़ात है या जो कम अज़ कम तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जो सामने आ रहे हैं, उस पर भी अगर आप नज़र डाल दें सर। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये एक बदकिस्मती है कि आप किसी भी इन्वेस्टर जो हैं उनसे पूछ लें, चाहे वो पाकिस्तानी नेशनल या ड्यूल नेशनल पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या वो एफडीआई के तहत करना चाहते हैं, तो उनका एक ही हमेशा से ये एतराज़ रहा है कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब जो है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहते थे, यूएई वाले करना चाहते थे, दूसरी कंपनियां जो हैं मल्टीनेशनल कंपनी वो करना चाहती हैं, लेकिन वो रेड टेप की वजह से वो जो है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आती। तो मैं समझता हूँ ये तो एक अच्छा कदम है कि सिंगल विंडो जो है लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जो लोग भी पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहते हैं, जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको किसी किस्म की भी जो मुश्किलात हैं वो नहीं होना चाहिए। और मोर इम्पॉर्टेंटली मैं तो हमेशा से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमें देखें, इंडिया की इस वक्त आईटी की इनकम जो है इज़ मोर दैन $200 बिलियन, तो पाकिस्तान जो है $1.5-2 बिलियन पे है। तो मैं समझता हूँ कि आईटी पे अगर तवज्जो दी जाए तो हमारी आईटी की जो इनकम है, जो हमारी एक्सपोर्ट है, वो आसानी से $5-6 बिलियन से भी ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद बलूचिस्तान में माशाल्लाह हमारे पास हर तरह के माइन और मिनरल्स मौजूद हैं, उस पर भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कोई तवज्जो जो है वो नहीं दी है। रैकोडेक अलोन, मेरे एक दोस्त हैं जो कि माइंस में बहुत वसी तजर्बा रखते हैं, तो वो कह रहे थे कि अगर रैकोडेक जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये होती तो दिस वाज वर्थ मोर देन $100 बिलियन जस्ट वन। तो इसके अलावा आप देख लें कि कितने रिसोर्सेज वहाँ पर पड़े हैं। तो उस पर भी मैं अगर समझता हूँ कि अगर तवज्जो दी जाए और उनको फैसिलिटेट जो है इंटरनेशनल कंपनी को किया जाए तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है। फिर एक और टारगेट उन्होंने एग्रीकल्चर का किया है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप देख लें कि हमारी कॉटन की जो प्रोडक्शन थी वो 2013 में 13 मिलियन जो थी बेल्स थी, अब वो कम होकर 6 मिलियन बेल रह गई है। 1 मिलियन बेल मीन $1 बिलियन इन योर इकॉनमी।
तो उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छाई के लिए, मुल्क की इकॉनमी के लिए कोई भी अपना जो रोल है अदा करे, उसको हमें सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। और मिलिट्री कोर्ट्स वाले जो मामलात हैं सर, उस पर क्या होना चाहिए? कानूनी तो जो हो रही है इस वक्त, एक बहस भी है और एक केस भी है। अब वो केस कल 9 मेंबर लार्जर बेंच सुनेगा भी। अब इसमें जस्टिस काजी फायजी साहब को भी शामिल कर लिया गया है, वो सारे सीनियर तरीन जजेस जिनको लार्जर बेंच का हिस्सा अभी तक नहीं बनाया गया था मेजर केस में, वो अब इसमें शामिल है। तो आपको क्या लग रहा है? मेरे ख्याल में ऑनरेबल जजेस जो हैं, ये एक तो बात मैं ज़रूर यहाँ पर कहूँगा कि बदकिस्मती से हमारा जो जुडिशल सिस्टम है पाकिस्तान का, वो टोटली कोलैप्स हो चुका है। प्रोसिक्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चीज़ की नाम की कोई चीज़ नहीं है। और आप देख लें कि आपको डेली आप देखते हैं कितने कत्ल होते हैं, इतने अगवा होते हैं, इतने ख़वातीन पे तेज़ाब फेंका जाता है, इतने छोटे बच्चों को जो है उनके साथ उनको अब्यूज़ किया जाता है। लेकिन आप कभी नहीं देखते कि अदालतें उनको जो है उम्र कैद की सज़ा दे रही हैं या किसी को फांसी की सज़ा दे रही हैं। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। तो मैं ये तो ज़रूर चाहता हूँ कि जो लोग भी इस तोड़ फोड़ में, इस जो है जो हमारी जो तनसीबात हैं मिलिट्री की, उन पे हमलावर हुए हैं, उनको करार वाकई सज़ा भी मिलनी चाहिए, उनको कैफरे करदार तक भी पहुंचाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये ज़ोर देकर कहूँगा कि ऑल दोज पीपल हु आर इनोसेंट, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे तोड़ फोड़ में, उनको विक्टिमाइज जो है वो सियासी बुनियादों पे नहीं करना चाहिए, उनका चाहे किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ हो। और मैं समझता हूँ कि लेट्स जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है वो मिलिट्री कोर्ट्स पे जो भी डिसीजन करें वो हमारी नेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। चौधरी साहब, ये फरमा दीजिएगा कि ये जो फवाद चौधरी साहब के खिलाफ आज ऑर्डर्स जारी हुए हैं, अब ये देखना है पड़ेगा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट किस हद तक थी या कौन से ट्रायल होगा उनका। आपने देखा कि जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब और कल जो असद उमर साहब हैं वो कैसे भागे हैं गाड़ी में। उसके बाद असद उमर साहब ने इल्ज़ामात लगाए, जिसके बाद बाकायदा पार्टी ने उनसे अलहदगी कर ली है। तो ये फरमा दीजिएगा कि अब ये खटक साहब से राब्ते में आप भी हैं, इस्तेहकाम में पाकिस्तान भी है, जो लोग इस्तेहकाम में पाकिस्तान जा रहे हैं उनके ऊपर ट्रायल भी हो रहा है या कम से कम ऑर्डर्स तो कम से कम आ रहे हैं। तो क्या आपने वो छांट झपट कर ली है जो कम से कम आपको करनी चाहिए, ताकि कोई भी इस 9 मई के जो पूरे जो हुआ है सानेहा उस पर मुलव्वस हो या ना हो? आपने कोई छांट झपट कर ली है, पूरी क्लियर कर लिया उनको जो अब आप ऐड कर रहे हैं जिनको? देखिए सना, मैं तो एक बात जो है वो साहब इख्तियार लोग जो हैं उनसे अर्ज़ ज़रूर करूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ हर रोज़ नहीं आती। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुशर्रफ साहब के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो कर सकते थे। मिसाल के तौर पर जो आज हमारा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमारा जो डिस्कोस का, वापडा का जो सर्कुलर डेट है वो 2.5 ट्रिलियन से बढ़ गया है। हमारा गैस का जो डेफिसिट है वो जो है तकरीबन 1.5 जो है वो ट्रिलियन है। इसी तरीके से हमारी रेलवे है, इसी तरीके से हमारी स्टील है, PIA है। तो ये मुश्किल फ़ैसले उनको करने चाहिए थे। तो अब भी मैं साहिब इख्तियार से यही गुजारिश करूँगा कि जो लोग करप्ट हैं वो चाहे किसी भी लॉन्ड्री में चले जाएं, वो लॉन्ड्री में पाक साफ़ होके नहीं आने चाहिए। जिन लोगों ने जुर्म किया है, चाहे वो मेरी पार्टी में आए, चाहे वो किसी और पार्टी में जाएं, अगर वो करप्ट हैं तो फिर उनको इस बात की बुनियाद पे माफ़ी नहीं होनी चाहिए कि वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए हैं। तो लॉ शुड बी इक्वल फॉर ऑल। और ये जो हमारा पाकिस्तान में बदकिस्मती से पहले नैब होती थी, वो करप्ट लोगों को लॉन्ड्री से निकालती थी और पाक साफ़ कर देती थी। फिर हमने देखा कि काफ के लोग जो हैं नून में गए तो पाक साफ़ हो गए, नून से काफ में गए तो पाक साफ़ हो गए। मैं समझता हूँ कि ये काम जो है अब इसको जो है ख़त्म होना चाहिए। रंग और सही की तमीज़ होनी चाहिए और जो करप्ट हैं उनको किसी तरीके से भी पाकिस्तान की सियासत में टॉलरेट नहीं करना चाहिए।
सर इससे मुराद आप कोई नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि कल इस्तेहकाम पाकिस्तान साहब के जो मुराद राज साहब हैं वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी जगह मौजूद है, असद कैसर के लिए भी जगह मौजूद है, असद उमर साहब भी आना चाहें तो बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी साहब भी आना चाहें बिल्कुल जी, सब जगह ही जगह है उनके लिए। तो आपके दिल में या पार्टी में जगह है इन लोगों की? देखें जी, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत क्रेडिबल शख्स हैं, और कम से कम मैंने उनकी ज़ात के बारे में कोई भी ऐसी नेगेटिव बात जो है वो नहीं सुनी है। असद उमर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, ये मेरे लिए सब लोग जो हैं काबिल एहतराम हैं। और मैं इनके साथ परवेज़ खटक साहब से भी मेरी बात हुई है, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे ख्याल में कोई फ़ैसला जो है वो परवेज़ खटक साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई फ़ैसला जो है वो अभी नहीं किया है। मेरा ख्याल है कि वो जो भी फ़ैसला करेंगे सोच समझ कर वो फ़ैसला करेंगे। तो ये खटक साहब की इस वक्त पोजीशन क्या है? क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो गए हैं बाज़ाब्ता तौर पर? और शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है, तो फिर दूसरी पार्टियों में जाने की बुनियाद क्या बनेगी? देखें, अभी तक तो जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई किसी किस्म की अनाउंसमेंट जो है वो नहीं की है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो है तहरीक इंसाफ जो है मुश्किल हालात में है, और टू माई सरप्राइज़ ये कम से कम इस बात पे मुझे ज़रूर सरप्राइज़ हुआ है कि देखें, नवाज़ शरीफ साहब चाहे राइटली या रॉन्गली कन्विक्ट भी हुए, मुल्क से एग्ज़ाइल भी हुए, सियासत से आउट भी हुए, लेकिन किसी भी शख्स ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन्होंने नहीं कहा कि -1 जो है होना चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग प्राइवेटली ये बात पे फोकस कर रहे हैं कि अब खान साहब को स्टेप बैक करना चाहिए और पार्टी को जो है वो बचाना चाहिए। तो कम अज़ कम दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, इसलिए कि मैंने तो वो वक्त भी देखा था कि जब मैं इन दोस्तों से कहता था कि देखें खान साहब गलत फ़ैसले कर रहे हैं जिससे पार्टी को नुकसान होगा, और आप सब लोग जो हैं, हम सब लोग जो हैं, हमारा रास्ता जो है जेलों की तरफ जा रहा है, तो हमें खान साहब के सामने खड़ा होना चाहिए, खान साहब से डिसएग्री करना चाहिए। लेकिन उस वक्त तो वो कोई भी उनके सामने सर कासिम के अब्बा गए, खान साहब ना गए। अच्छा सर